नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। साहिबगंज 15 सूत्री मांगों को लेकर किसान सभा और ट्रेड यूनियन का धरना। राष्ट्रपति के नाम सौंपा स्मरण पत्र। साहिबगंज अखिल भारतीय किसान सभा एवं केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 15 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को साहिबगंज रेलवे स्टेशन चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉमरेड असगर आलम ने की। धरना के बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से स्मरण पत्र सौंपा गया। धरना को संबोधित करते हुए कॉमरेड श्याम सुंदर पोद्दार ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनविरोधी नीतियों के कारण देश के प्राकृतिक संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर देशी विदेशी कॉरपोरेट घरानों का कब्जा लगातार बढ़ रहा है। इसका सीधा असर किसानों, मजदूरों, युवाओं, स्थानीय उद्योगों और मेहनतकश जनता पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और मजदूरों के अधिकारों पर हमले की स्थिति गंभीर होती जा रही है। छात्रों के भविष्य और आम लोगों की आजीविका से जुड़े सवाल भी लगातार बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और पर्यावरण के विनाश से वर्तमान के साथ आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी संकट में पड़ रहा है। श्री पोद्दार ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों, संविधान और संघीय ढांचे पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी और कॉरपोरेट लूट जैसे बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए नफरत और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान सभा, ट्रेड यूनियन और खेत मजदूर संगठन इन मुद्दों को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए जानते हैं श्याम सुंदर पोद्दार क्या कहते हैं। संथाल परगना ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आज जिस तरह से नीतियां बना रही है सरकार, केंद्र सरकार, ये हमें भूखमरी के कागार पर पहुंचा दिया है, जिसमें हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाता है। भविष्य में जो नीतियाँ बनाई जा रही है, जिसके चलते पर्यावरण से लेकर हमारे शिक्षक माहौल भी खत्म हो रहा है। ऐसी स्थिति में युवाओं बेरोजगार हो रहे हैं। शिक्षा नीति सही ढंग से काम नहीं करने के चलते ये जो लगातार बेकार होते जा रहे हैं युवा, आज हम लोग पिछले दौर देख रहे हैं कि जंतर मंतर से लेकर हिंदुस्तान के सभी राज्य के राजधानियों में लगातार युवा और छात्रों का आंदोलन हो रहा है। उसी कड़ी में किसान और मजदूर भी देख रहा है कि हमारे बेटा जब जीवन का आहुति देने के लिए चला गया तो हम लोग क्यों पीछे रहे। हमारे जीवन स्तर को अगर सही ढंग से चलाने के लिए हम लोग किसान और मजदूर भी आंदोलन में आगे बढ़ाए। आज पूरे हिंदुस्तान में जिले के हर मुख्यालय में इस तरह का धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग भी आज यहाँ उपस्थित हैं और इससे अगर सरकार सचेत नहीं होती है तो आगे की हमारी जो लड़ाई और संघर्ष और मजबूती पकड़ेगी और मजबूत ढंग से जो है हम लोग आगे ये धरना और प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन को अंजाम देंगे। हम लोग किसान मजदूर की रक्षा के लिए एक दिवसीय धरना पे साहिबगंज स्टेशन चौक पे बैठे हुए हैं, जिसमें मुख्य मुद्दा हमारा है साहिबगंज जिला के अंदर आपका 4 लाइन के नाम पर ज़मींदारों का जो ज़मीन लिया जा रहा है, उनका जो मुआवजा होना चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है, जिसका कारण जिला प्रशासन के द्वारा बताया जाता है कि आपके पास जो ज़मीन है उसका मोटेशन नहीं है और अंचल अधिकारी मोटेशन नहीं कर रहे हैं। दूसरा है साहिबगंज आपका महाराजपुर शर्मापुर रोड 5 साल पहले बना था, वहाँ पे भी सैकड़ों आदिवासी रैयत है जिनको ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है। आज वो ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं और हम लोग जब जाते हैं अधिकारी के पास तो उनके द्वारा कहा जाता है कि सरकार का आदेश आएगा तब आपको भुगतान मिलेगा। इसके साथ ही और भी कई सारे मुद्दे हैं। एक मामला हमारा साहिबगंज अंचल का है, लालबथानी में मदरसा का 10 बीघा ज़मीन है, जिसके ऊपर भूमाफिया का नज़र है और उस भूमाफिया के साथ गांठ में
मुफस्सिल थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी साहेबगंज मिलकर के उस ज़मीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। इस सारे मुद्दा को लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे थे। अभी हम लोग डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का मांग करेंगे।